बायोकेमिस्ट्री की फास्ट रिवाइज क्लास में आपका स्वागत है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और उससे रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उनका डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है वो 1 से लेकर बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट से लेकर 5 तक, यहाँ तक जो है 5 क्लास का रिवाइज होगा। ये क्लासें आपको तभी समझ में आएगी जब आप पहले जो मेन अपना स्टोर होता है जिसमें हम उसको कोर्स को हम बाई करते हैं, खरीदते हैं, वहाँ से आप यदि थ्योरेटिकल क्लास को ले चुके हैं तो आप इनको शॉर्ट ट्रिक में समझ पाएंगे। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट CH2O, ये इनका फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? CnH2nOn। तो इनके अंदर H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या होगा? 2:1, ये इसका रेशियो होगा। मोनोसेकेराइड जो हैं वो क्या होती हैं? इनमें कार्बन की संख्या 3 से लेकर 7 तक हो सकती हैं। इसमें कार्बन की संख्या जो है वो 3 से लेकर 7 तक हो सकती हैं। और इसमें पेंटोज शुगर की बात करें तो एल्डो, राइबोज, कीटो, रिबुलोज होगी। हेक्सोज की बात करें तो एल्डो के अंदर ग्लूकोज और कीटो के अंदर फ्रक्टोज होती हैं। पेंटोज शुगर की हमने एक्सो शुगर के बारे में बताया। और डाइसेकेराइड में जो है मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट होती हैं। और इसके बाद में है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में जो है कई मोनोसेकेराइड यूनिट होती हैं। और ये मोनोसेकेराइड यूनिट जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। डाइसेकेराइड की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो 4 से होगी। और ये डाइसेकेराइड जो है वो कितने से होगी? वो यहाँ 3 कार्बन हो सकती हैं, 4 कार्बन हो सकती हैं, 5 कार्बन हो सकती हैं। और यहाँ जो डाइसेकेराइड होंगी उनमें आप सबसे इम्पोर्टेंट याद करेंगे MLS, मोहन लाल, सुकाड़िया, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक होती हैं, जबकि ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज को आप G नाम से याद करें, G या J के नाम से याद रखें। और ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में जो है ब्रेक होती हैं। मोहनलाल, सुकाड़िया, MLS तीनों डाइसेकेराइड्स हैं। और इनको हम लैक्टोज जो है इसको हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। सुक्रोज को हम केन शुगर के नाम से जानते हैं। जबकि सुक्रोज को हम यदि पानी के साथ गर्म करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सर बनता है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। यदि हमारे ऑप्शन में इन्वर्ट शुगर पूछा जाए, उसमें ऑप्शन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिक्सर भी हो और यहाँ सुक्रोज भी हो, तो वहाँ आंसर जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होगा। सुक्रोज को हमने कैन शुगर बोला और यहाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सर है उसको हमने इन्वर्ट शुगर नाम दिया है। MLS तीनों जो डाइसेकेराइड हैं उनमें S जो है वो क्या है? वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जबकि M और L जो है वो दोनों क्या हैं? वो रिड्यूसिंग शुगर हैं। हम यहाँ मेन टारगेट पॉइंट पर जो है अटैक करेंगे जो कंपटीशन से रिलेटेड होगा। और अदरवाइज जो स्टोरी होगी वो थ्योरेटिकल क्लास में जा चुकी है। ML को हमने कहा रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिक्सर इन्वर्ट शुगर कहलाएगा। और MLS की इंपॉर्टेंट बात यदि और देखी जाए तो वो क्या होगी? ML और S, यानी ये माल्टोज है। और माल्टोज में जो ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों में ही अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इसमें भी अल्फा डी होता है। लेकिन लैक्टोज में बात करें तो वो बीटा डी ग्लूकोज होता है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज होता है। लेकिन सुक्रोज ऐसा जो है इसमें अल्फा डी ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा और बीटा डी ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। तो आपको बीटा डी और अल्फा डी दोनों प्रेजेंट पूछे तो इसका आंसर जो है वो सुक्रोज होगा। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड, ऑल पॉलीसेकेराइड वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। बट इनमें एक अपवाद होता है, इनुलिन जो है वो क्या है? वो एक वाटर सोल्यूबल पॉलीसेकेराइड होता है। ऑल पॉलीसेकेराइड आर वाटर इनसोल्यूबल, लेकिन इनुलिन जो है वो क्या है? वाटर सोल्यूबल होता है। स्टार्च जो है वो हमारी सेलाइवा में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में ब्रेक होती हैं। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में जो है कन्वर्ट
होती हैं। पॉलीसेकेराइड की यूनिट जो है वो इस तरह से बॉन्डेड होगी और इस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका नाम क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस चार्ज को हमने दो पार्ट में जो है ब्रेक किया है। इसके बाद में अब है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है वो अपने आप में अल्फा एमिनो एसिड से बने हुए पॉलीमर होते हैं और पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि यदि हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास पोलरीमीटर, और उस पोलरीमीटर में सोडियम की लाइट लगी होती है, और इस सोडियम लाइट को यदि हम प्रोटीन के सॉल्यूशन पर डालें तो यहाँ प्रोटीन के सॉल्यूशन पर डालने पर क्या होगा, ये हमारा सॉल्यूशन है और यहाँ से हमने पोलरीमीटर से लाइट जो है इस सॉल्यूशन पर डाल रहे हैं, तो ये लाइट को पोलराइज करेगा। और ये क्या हो सकता है, इसके अंदर लाइट जो है वो इस तरह से रोटेट हो सकती हैं या इस तरह से रोटेट हो सकती हैं। जो लाइट, ये हमारी क्या है, वॉच घड़ी है। घड़ी हमेशा किस दिशा में चलती हैं, इस दिशा में चलती हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सी है, घड़ी की जो है दिशा ये है, तो ये दिशा कौन सी हुई घड़ी की, इस तरह से। कहने का मतलब ये दिशा इस तरह से चल रही है और मैं इसको यूं घुमा दूं तो ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि कोई भी इस तरह से लाइट को क्या करेगा, एंगल ऑफ चेंज करेगा, तो वो क्या होगा, ये डेक्स्ट्रो रोटरी होगा। जबकि ये कौन सा होगा, ये होगा एल यानी लिवो रोटरी होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो अपने आप में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और इनमें प्रोटीन में एक एक्सेप्शन भी है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन एक्सेप्शन है कि ग्लाइसिन जो है वो अपने आप में एक ग्लाइसिन होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। प्रोटीन के यदि टेस्ट की बात करें तो प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा होगा, प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट या कॉमन टेस्ट जो है वो बाईयूरेट टेस्ट होता है। इसके अंदर NaOH और CuSO4 कॉपर सल्फेट जो है यूज करते हैं, और इसमें क्या होता है, पर्पल कलर यानी प्रोटीन है तो P के नाम से याद करो। प्रोटीन जो है वो क्या करेगी, बाईयूरेट के साथ पर्पल कलर शो करती हैं, और पर्पल कलर जो है वो यहाँ जो एमिनो एसिड है इनकी संख्या पर निर्भर करता है। यदि इनकी संख्या यदि ज़्यादा हुई, यानी एक प्रोटीन टेस्ट जो है वो बायो टेस्ट कन्फर्म करना है, तो वही प्रोटीन देगी जिनमें एमिनो एसिड के कम से कम 3 मोलिक्यूल हो। 3 मोलिक्यूल होंगे जहाँ पर 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। प्रोटीन के एमिनो एसिड जो हैं जिस बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, और इसी पेप्टाइड बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, एमाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर 3 मोलिक्यूल प्रोटीन के यानी एमिनो एसिड के 3 मोलिक्यूल मिनिमम होंगे, जहाँ 2 पेप्टाइड बॉन्ड का प्रेजेंस होना जरूरी है। 2 पेप्टाइड बॉन्ड होने पर बाईयूरेट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टेस्ट पॉजिटिव आएगा वो वही एमिनो एसिड देगी जिनके अंदर, वही प्रोटीन देगी जिनके अंदर 2 क्या हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो और 3 मोलिक्यूल यहाँ एमिनो एसिड के प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद होगा कि बाईयूरेट टेस्ट जो है वो निगेटिव कौन देते हैं, ग्लाइसिन एमिनो एसिड जो है वो नहीं देगा, ये हम कह सकते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिव जो है, ऑप्टिकल एक्टिव की बात कर रहे हैं, और बाईयूरेट टेस्ट जो है वो देंगे, और यहाँ कंफर्म करने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड को वो बाईयूरेट टेस्ट होगा। इनके क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें, इनके क्लासिफिकेशन में जो है सिंपल प्रोटीन होगी, कंजुगेटेड प्रोटीन हो सकती है, और इसके अलावा जो है वो सिंपल प्रोटीन में यदि हम देखें तो वो कौन सी होगी, जैसे एल्ब्यूमिन है वो एक सिंपल प्रोटीन है, और ग्लोबुलिन है। एल्ब्यूमिन जो है हमारी ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं, और इसके अलावा यहाँ कंजुगेटेड प्रोटीन जो है उसके अंदर क्या होगा, अल्फा एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा और साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि कंजुगेटेड प्रोटीन जो होगी वो क्या होगी, अल्फा एमिनो एसिड होगा, और अल्फा एमिनो एसिड के साथ में नॉन प्रोटीन
पोर्शन होगा, क्या होगा, ये प्रोटीन पोर्शन और एक नॉन प्रोटीन पोर्शन, और इस नॉन प्रोटीन पोर्शन को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल है कंजुगेटेड प्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन। देखो प्रोटीन तो अपने आप में क्या है, प्रोटीन, और ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, वो अपने आप में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। जबकि फास्फोप्रोटीन में ये कैसिन दूध में पाई जाने वाली है, और ये कहाँ है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और इसमें फॉस्फोरिक एसिड होगा। इसी तरह क्रोमोप्रोटीन, ये प्रोटीन है और ये क्रोमो है यानी आयरन है, और ये किस में प्रेजेंट होगा, ये हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होगा। यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों का डिस्कस होगा। देखो 2 pKa वैल्यू, प्रोटीन की 2 pKa वैल्यू होती है। देखिए इसका जनरल फार्मूला प्रोटीन का जो है वो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ NH2, और एक जो है वो क्या होगा, COOH। ये अपने आप में क्या है, ये जनरल फार्मूला होगा। और इस जनरल फार्मूले में जो है यहाँ पर COOH और इस ग्रुप की वजह से जो है क्या होता है, 2 pK वैल्यू होती हैं। और फिर है इसके बाद में गिव कंडेंसेड प्रोडक्ट विथ नीन हाइड्रीन, यानी एमिनो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा नीन हाइड्रीन टेस्ट जो है वो देते हैं, और ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। नीन हाइड्रीन के साथ कैसा टेस्ट देंगे, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, और ये कलर जो है नीन हाइड्रीन के साथ कैसा देंगे, ये जो है वो ब्लू कलर देंगे। जबकि एक अपवाद होगा कि वहाँ पर एक एमिनो एसिड ऐसा भी होगा जो क्या होगा, वो येलो कलर देगा, जिसको हम आगे अभी बताएंगे। यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड में न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक का यदि देखा जाए तो न्यूट्रल के अंदर एलिफेटिक, एरोमेटिक, सल्फर कंटेनिंग और हेट्रोसाइक्लिक आते हैं, जिसमें आपको एलिफेटिक में ग्लाइसिन, VLI, देखो VLI 3 तो ये याद करो, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, और ये तीनों ही कैसे होते हैं, ये ब्रांच चेन एमिनो एसिड होते हैं। कैसे हो ये ब्रांच चेन एमिनो एसिड, 3 तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप याद करेंगे ग्लाइसिन और एलेनिन जो है ये एलिफेटिक एमिनो एसिड होते हैं। और यहाँ एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक के अंदर देखो फेनिल एलेनिन, और आगे क्या है, टायरोसिन। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फेनिल एलेनिन को फेनिल एलेनिन, फेनिल का मतलब इसके अंदर ये रिंग होगी, ये एरोमेटिक रिंग होगी, और इसके बाद में इसमें CH2, CH, NH2, COOH, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में फेनिल एलेनिन होता है, फेनिल एलेनिन होता है। और यदि मैं इस फेनिल ग्रुप को यहाँ से हटा दूँ तो ये क्या होगा, ये एलेनिन होगा। और इस एलेनिन में यदि इस पोर्शन को हम अलग कर दें, यानी ये पोर्शन, तो ये होगा सिंपल एमिनो एसिड। जैसे एग्जांपल हमने दिया था आपको ग्लाइसिन। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। और इसमें यदि इस पूरे ग्रुप में टोटल में आप यदि इसमें OH को ऐड कर दोगे तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसकी बन जाएगी, टायरोसिन की बन जाएगी। अब यहाँ सल्फर कंटेनिंग की बात करें तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जो हैं वो कौन कौन से होंगे, वो मेथियोनिन और सिस्टीन, दो ही होंगे सल्फर कंटेनिंग, मेथियोनिन और सिस्टीन। इनके अंदर मेथियोनिन और ये है सिस्टीन, दोनों के अंदर जो है ये असेंशियल एमिनो एसिड है और ये नॉन असेंशियल एमिनो एसिड। असेंशियल एमिनो एसिड वो हैं जो हमें डाइट से नहीं मिलते, जो हमें डाइट से हमें बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते, इनको हमें थाली से लेना पड़ता है, वो असेंशियल एमिनो एसिड होंगे। नॉन असेंशियल एमिनो एसिड का हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है, इसलिए इनको हमें जो है थाली से यानी डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ है हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड जो कि क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल के अंदर कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है ट्रिप्टोफैन, एक हिस्टिडीन और एक क्या है, प्रोलीन। ये तीनों हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड होते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड में सबसे ज़्यादा आपको याद करना है ट्रिप्टोफैन को। क्या है, ट्रिप्टोफैन को याद करना है। और यहाँ एसिडिक की बात करें तो एसिडिक एमिनो एसिड कौन होंगे, जिसमें एसिडिक ग्रुप हो, देखो एसिड। अब यहाँ आप याद कर लीजिए AG, इस तरह से याद करिए।
और आपको पता है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा विद्वान कौन होता है? AGG होता है, लेकिन आपको AAG के नाम से याद करना है, या इसको आप आग के नाम से याद करें, आग, है ना, AAG यानी इसमें A एस्पार्टिक एसिड होगा और एक जो है वो ग्लूटामिक एसिड होगा। अब है बेसिक की बात करें तो बेसिक के अंदर ऑर्जिनिन, लाइसिन, यानी इसको आप B और B को AL इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ऑर्जिनिन, और ये होगा लाइसिन, और लाइसिन में यदि आप OH ग्रुप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी लाइसिन। प्रोटीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देते हैं आपको। प्रोटीन में देखो एक होता है PI, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये अपने आप में प्रोटीन की एक ऐसी pH होती है, इस pH पर जो है प्रोटीन का जो सॉल्यूशन होता है उसकी pH क्या होती है? मिनिमम होती है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, सोल्यूबिलिटी होगी, यहाँ मिनिमम सोल्यूबिलिटी होती है, यानी PI प्रोटीन का वो pH होता है जिस पर उसकी सोल्यूबिलिटी कैसी होगी? लिस्ट होगी, यानी मिनिमम होगी, या हम इसको कह सकते हैं यहाँ आइसो इलेक्ट्रिक pH पर प्रोटीन जो है वो क्या होते हैं? दे आर न्यूट्रल होते हैं। pKa वैल्यू के बारे में हमने आपको बताया कि वो COOH NH2 ग्रुप की वजह से होती हैं, और VLI तीनों क्या हैं? वो ब्रांच चेन एमिनो एसिड होंगे, और ये एसेंशियल एमिनो एसिड भी होते हैं। यदि आपको एल्कोहल कंटेनिंग, एल्कोहल यानी OH ग्रुप प्रेजेंट हो, एल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड पूछे जाए तो वो कौन से होंगे? आपको याद रखना है ATS के नाम से, ATS एल्कोहल, इस तरह से याद करें, ATS, T का मतलब टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन नहीं होगा, ये होगा थ्रीओनिन होगा, और ये होगा सेरीन। ये अपने आप में क्या होते हैं? ये अल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं, जबकि यहाँ आप देखेंगे STS पहले है, T बाद में, लेकिन यहाँ आपको इस क्रम में याद करना है, और इस क्रम में ये थ्रीओनिन जो है वो असेंशियल एमिनो एसिड होता है, और ये नॉन असेंशियल एमिनो एसिड होता है। यदि अब आप असेंशियल एमिनो एसिड को एक ट्रिक से याद करना चाहें तो इस ट्रिक से भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे आप लिखोगे HMPTI, क्या होगा? PTI वीटॉल, इस तरह से लिखें आप इसको, तो इसमें सारे एमिनो एसिड आपको जो है वो मिल जाएंगे। देखो VL और I, ये तीनों तो वेलिन, ये तो क्या है? ब्रांच चेन एमिनो एसिड है, और ब्रांच चेन एमिनो एसिड कैसे होते हैं? असेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। तीन तो आप कैसे याद हो जाएंगे, और बाकी आप इसमें याद करें, जैसे हिस्टीडीन है, मेथियोनिन है, इस तरह से इनको ट्रिक से याद करें। अब है लाइपिड्स। लाइपिड के अंदर जो है कौन कौन आते हैं? देखो फैट्स आती है, और वैक्स जो है वो आती हैं, और ऑयल आते हैं इसके अंदर। वैक्स क्या है? वैक्स जो है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। और लिपिड के अंदर जो है क्या होता है? लिपिड वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर के लिए क्या है? वाटर से इसको डर लगता है, ये वाटर के पास नहीं जाएगा, उसमें मिक्स नहीं होगा, तो इसको हमने क्या नाम दिया है? हाइड्रोफोबिक। और ये जो लाइपिड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? ये मेडअप ऑफ फैटी एसिड्स के बने होते हैं, ये मेडअप ऑफ फैटी एसिड्स के बने होते हैं। और यहाँ जो लाइपिड्स हैं वो फैटी एसिड्स के बने हुए हैं, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कौन कौन आएंगे? इसमें याद रखो सैचुरेटेड यानी जिनके पास सब कुछ हो, वो कौन होता है? बड़ा अधिकारी होता है पुलिस में, जिसको हम एस भी बोलते हैं, इस नाम से याद करें। यानी एस मीन्स होगा स्टीरिक एसिड और ये होगा पॉल्मेटिक एसिड। ये क्या हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेट यानी इनको ज़रूरत है, और जिनको ज़रूरत है तो आप कहने का मतलब अनसैचुरेटेड यानी ये गरीब लोगों में आएंगे, इस तरह से याद करो इनको। और इनकी ट्रिक होगी OLL, ये तो आप इस तरह से याद करें। और आपको ऐसे याद नहीं हो तो देखो ये क्या है? ओलेइक एसिड, ओलेइक एसिड। और ये क्या है? लीनो, लीनो
और इसके बाद में लेइक एसिड, लेइक LEIC होगा, इसको मैं यहाँ से बनाता हूँ, यानी जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उनमें OLL, यानी ये लिनोलेनिक एसिड होगा, लिनोलेनिक एसिड, और ये जो है वो क्या होगा, लिनोलेइक एसिड LEIC, यानी इसमें N नहीं होगा, लेइक एसिड होगा, और ये क्या है, ओलेइक एसिड। ये तीनों जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और आपको पता है जो पुअर लोग होते हैं उनकी एक ही आस्था होती है, ऑल इज़ वेल, यानी जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। तो यानी आप इसको ट्रिक से याद करें, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, एक को आपको ओ करना है, ऑल इज़ वेल। तो यहाँ से आप ट्रिक में इसमें ऑल निकाल लेना, तो आपको याद आ जाएंगे ओलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेइक एसिड, तीनों ही जो है वो अनसैचुरेटेड लोग यानी पुअर लोग जो है बोलते हैं ऑल इज़ वेल। इस ट्रिक से जो है याद कर सकते हैं। लिपिड का क्लासिफिकेशन यदि देखा जाए तो सिंपल लाइपिड, कंपाउंड लाइपिड और डेराइव्ड लाइपिड्स आते हैं। इनके अंदर आप क्या देखेंगे, सिंपल लाइपिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल, यानी सिंपल लाइपिड जो हैं वो एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विथ एल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं, विथ एल्कोहल होते हैं। ये जो है एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विथ एल्कोहल होते हैं, और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फैट्स और वैक्स। इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये तो फैट्स होती हैं और ये वैक्स होती हैं। फैट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल होते हैं। क्या होते हैं, ग्लिसरीन नहीं होगा, ग्लिसरॉल होगा। और यहाँ W ये क्या है, ये वैक्स है, और वैक्स जो है वो फैटी एसिड्स प्लस हाई मोलेकुलर वेट जो है एल्कोहल होता है। ये जो है हाई मोलेकुलर वेट यानी लॉन्ग चेन जो है वो होगी, और ये वैक्स होगी। डिराइव्ड लाइपिड के अंदर देखें तो क्या है, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल जो है इसको यदि हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल में देखो सबसे पहली बात तो ये है, इसके अंदर फैटी एसिड्स एब्सेंट होते हैं, और फैटी एसिड जहाँ एब्सेंट होते हैं वहाँ पर सैपोनिफिकेशन टेस्ट जो है वो क्या होता है, वो निगेटिव आता है। सैपोनिफिकेशन नहीं करते हैं नहीं। और आपको पता है हम साबुन या सोप बनाते हैं, वो क्या होते हैं, वो फैटी एसिड जो हैं उनके सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं। ये क्या है, ये दैट इज सोप, यानी फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम साल्ट होंगे, वो सोप कहलाती है। इसमें डेराइव्ड लाइपिड्स कोलेस्ट्रॉल जो है इसके लिए एक इम्पोर्टेंट है एसिटाइल को एंजाइम A। इसके बाद में यहाँ से बनता है HMG को A एंजाइम, HMG को A एंजाइम बनता है, उससे मेवा लोनेट का फॉर्मेशन होता है, और मेवा लोनेट से जो है आगे किसका फॉर्मेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का। यहाँ पर एक रेट लिमिटिंग स्टेप होती हैं, और वो रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो ये होती हैं, इसको आगे हम समझेंगे। रेट लिमिटिंग स्टेप यानी वो स्टेज है जहाँ पर एंजाइम का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, और ये रेट लिमिटिंग एंजाइम कहलाता है। और ये जो है प्रोसेस में कहाँ होगा, HM, हेड मास्टर के नाम से याद करो इसे, HM यानी HMG को एंजाइम और मेवालोनेट के बीच में रेट लिमिटिंग एंजाइम काम करता है। और ये रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या होगा, HMG को A रिडक्टेज, R लिखना है इसको, तो HMG को A रिडक्टेज एंजाइम हो जाएगा। और इसी तरह यदि एक स्टेप और आएगी, अभी आगे हम पढ़ेंगे डोपामाइन सिंथेसिस में, तो वहाँ पर रेट लिमिटिंग स्टेप में आपको एक कोड याद रखना, टिड्डी। तो वहाँ पर टायरोसिन से जब डोपामाइन का निर्माण होगा उसमें भी रेट लिमिटिंग स्टेप आएगी। तो हेड मास्टर और एक जो है आसपास स्कूल होगी, तो वहाँ पर टिड्डियाँ होंगी। इस ट्रिक से आपको ये रेट लिमिटिंग स्टेप के जो भी एंजाइम और वो प्रोसेस होंगे वो स्लो स्पीड वाले वो याद आ जाएंगे। इसमें आपको और बताया जाए इंपॉर्टेंट, तो फैट्स जो है वो क्या होते हैं, वो फैटी एसिड के मिनिमम 3 मोलेकुल होते हैं, और फैट्स का स्टोर जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होता है, और ये कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, यही होता है। और हनीकॉम्ब से बीज वैक्स आती हैं, और वहाँ वुलफेड जो है, क्वेश्चन बनता है अपना, वुलफेड इज क्या होती है, तो आप फैट्स जो है, इस फैट्स वर्ड्स है तो फैट्स से इसको फैट्स नहीं करना है, इसका आंसर होगा वुलफेड इज वैक्स। इसका आंसर जो है क्या होता है, वुलफेड इज वैक्स। यदि आपको हायर मोलिकुलर वेट
एल्कोहल पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, सेटाइल एल्कोहल होगा। अब है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इससे रिलेटेड देखो सबसे पहले है मोलिस्क टेस्ट, यानी कार्बोहाइड्रेट को यदि हमें आइडेंटिफाई करना है तो सबसे कॉमन टेस्ट जो है वो मोलिस्क टेस्ट होता है। और मोलिस्क टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, इस तरह से ये हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट का सैंपल लेते हैं, उसके अंदर H2SO4 ऐड करते हैं। H2SO4 जो है वो क्यों लेते हैं, H2SO4 जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी इसको लेने से जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या कर देगा, कार्बोहाइड्रेट को डिहाइड्रेट कर देगा, उसके सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर कर देगा। तो वो क्या बन जाएगा, उससे फर फ्यूरल कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, और इस रिंग में जो है वो कलर कैसा आएगा, पर्पल कलर। तो पर्पल कलर दो जगह आ रहा है, एक तो मोलिस्क टेस्ट में आप करेंगे तो यहाँ पर्पल कलर आ रहा है, कॉमन टेस्ट। इसी तरह हमने आपको बताया कि प्रोटीन का टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर भी कौन सा कलर आएगा, वो यही कलर आएगा। तो प्रोटीन में बायोरेट टेस्ट और कार्बोहाइड्रेट में यहाँ मोलिस्क टेस्ट में दोनों में ही पर्पल कलर आता है। मोलिस्क टेस्ट का मेन रिएजेंट जो है वो 10% अल्फा नेप्थोल होता है, नेप्थोल। आयोडीन टेस्ट जो है वो हम पॉलीसेकेराइड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है यूज करते हैं। पॉलीसेकेराइड चाहे कोई सा भी हो उसके लिए करते हैं। पॉलीसेकेराइड यानी यदि सेलुलोज हो तो सेलुलोज के साथ आयोडीन कोई भी कलर नहीं देता। और आयोडीन सेलुलोज जो है अपने आप में क्या है, नॉर डाइजेस्ट और नॉर जो है एब्जॉर्ब, यानी हमारी बॉडी में ना तो ये एब्जॉर्ब होता है और ना ही डाइजेस्ट होता है। और आयोडीन जो है वो पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ कैसा कलर देगी, SBI बैंक के नाम से याद करो। तो स्टार्च SB यानी बी माने ब्लू, इसके पास में बी और लगा तो ये ब्लू ब्लैक कलर देगा। जबकि यहाँ आप ग्लाइकोजन को देखेंगे तो ग्लाइकोजन जो है वो कैसा कलर देगा, जी के नाम से याद करो, जेब्रा, जेब्रा BR, इस तरह से याद करो, जेब्रा GBR। तो ये क्या होगा, R रेड ब्राउन, ये कलर जो है वो कौन देगा, वो ग्लाइकोजन देगा। यानी इसको जेब्रा के नाम से याद करना। जेब्रा में स्पेलिंग तो देखो अलग होती है, ZEBRA, लेकिन आपको GBRA याद रखना है, GBRA। इसमें क्या होगा, G यानी आपके सामने ग्लाइकोजन याद आएगा और इसके पास में BR को आप उल्टा कर लेना तो ये रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। बायल टेस्ट जो है वो टेस्ट फॉर पेंटोज, यानी पेंटोज शुगर हैं, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, बायल टेस्ट करेंगे। और रिड्यूसिंग शुगर जो होती हैं, देखो रिड्यूसिंग शुगर हमने बताई है आपको कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, सुक्रोज। और हमने अब रिड्यूसिंग शुगर की बात करें कि कौन कौन सी होती हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं। देखो एक तो ग्लूकोज होती हैं और एक फ्रक्टोज होती हैं। ये क्या हैं, ये अपने आप में रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। और इसमें GMG होता है, उसमें भी आप निकाल सकते हैं। देखो ग्लूकोज तो आ चुकी, ये मैनोज और ये गैलेक्टोज, ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड, और ये सब रिड्यूसिंग शुगर में आती हैं। जबकि डाइसेकेराइड में भी यदि आप निकालना चाहें कि डाइसेकेराइड में रिड्यूसिंग शुगर कौन है, तो M और L याद करें। M और L ये क्या हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और सभी रिड्यूसिंग शुगर जो होती हैं वो 3 टेस्ट को फॉलो करती हैं, एक तो फेलिंग टेस्ट, एक बेनेडिक्ट टेस्ट और एक जो है टॉमियर टेस्ट होता है। इन तीनों टेस्टों को फॉलो करती हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर में कौन हुआ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, G मैडम G यानी G मीन्स ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, और डाइसेकेराइड में M और L मैल्टोज और लैक्टोज ये आएंगी। और सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगी। हमने आपको कहा रिड्यूसिंग शुगर के लिए जो है फेलिंग टेस्ट करते हैं, बेनेडिक्ट करते हैं और एक टॉमी टेस्ट करते हैं। फेलिंग जो है इसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग A और फेलिंग B। फेलिंग A सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, और B सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसमें हम क्या मिक्स करते हैं, रोचेली साल्ट मिक्स करते हैं। रोचेली साल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। और यहाँ ये क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। यहाँ पर क्या होगा, Cu, और ये क्या है, OH। ये दोनों जो है कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो है क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ रिड्यूसिंग शुगर जो है, रिड्यूसिंग शुगर जो है वो क्या करती है, कॉपर का रिडक्शन करती हैं।
और कॉपर का रिडक्शन करती हैं। तो सोडियम पोटेशियम साल्ट जो ये रोचिली साल्ट है वो यहाँ पर हम मिक्स करते हैं। अब है बारफोइड टेस्ट। बारफोइड टेस्ट, बारफोइड, ये हमारे पास देखो बारफोइड टेस्ट है। देखो बेनेडिक्ट तो वहाँ गया रिड्यूसिंग में, और बारफोइड टेस्ट जो है वो किसके लिए करेंगे, डिफरेंट मोनो और डाई। मोनो और डाई सेक्राइड में यदि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे मान लो मोनोसेक्राइड मेरे पास ग्लूकोज है और डाई सेक्राइड में जो है मेरे पास में माल्टोज है, इनमें मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो बारफोइड टेस्ट लेना होगा। बारफोइड, बार बार है ना, बार बार का मतलब हमें मोनो और डाई में डिफरेंस करना है ना, एमडी डॉक्टरों में डिफरेंस करना है, तो हमें बार बार जो है वो जो है डायग्नोसिस करना पड़ेगा। इस तरह से याद करें। और इसके बाद में है सेली-वानोव टेस्ट। सेली-वानोव टेस्ट, सेली-वानोव टेस्ट जो है वो किन में डिफ्रेंशिएट करती हैं, ये एल्डो और कीटो में डिफ्रेंशिएट करती हैं। जैसे एल्डो और कीटो में डिफ्रेंशिएट करती हैं, और एल्डो जो है इसमें कौन सी शुगर होगी, जैसे मैं कहता हूँ ग्लूकोज है, और कीटो के अंदर लेंगे आप फ्रक्टोज है, तो एल्डो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको सेली-वानोव टेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ माई ट्रिक बनाते हैं। और इसमें क्या होगी, देखो एल्डो को तो आप अल्डू, यानी कहने का मतलब जो अल्डू का पेड़ होता है ना, आप उसको याद करें। और ये क्या है, अल्डो, कीटो माने काटो, है ना, और ये क्या है, सेल। तो आप ट्रिक बनाना अल्डू काटो, यानी अल्डू का अपने पास एक पेड़ है और कह रहे हैं लोग कि अल्डू काटो, क्या करें, अल्डू काटो और उसको फिर क्या करें, सेल करो। क्या करेंगे, सेल करो, यानी उसको बेचो। तो अल्डू काटो और फिर उसको सेल करो। इस ट्रिक से याद करना कि एल्ड मन अल्डो और कीटो मन कीटो ग्रुप याद आएगा आपको, काटो, और अल्डू काटो एल्डो कीटो में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसको सेल करेंगे, यानी सेली-वानोव टेस्ट करेंगे। इस ट्रिक से आप इसको याद करें। और सेली-वानोव टेस्ट में जो रिजेंट काम में लेते हैं उसका नाम होता है रिसोर्सिनोल। अब है ओसाजोन टेस्ट। ओसाजोन जो टेस्ट है वो क्या करता है, इसमें सबसे पहले हम एक रिजेंट लेते हैं। इस रिजेंट का नाम है फेनिल हाइड्राजीन, और फेनिल हाइड्राजीन के यहाँ हम 3 मोलिक्यूल काम में लेते हैं। यदि हमें डिफ्रेंशिएट करना है एम और एल, यानी पहले हमने मोनो डाई में डिफ्रेंशिएट किया, अब यहाँ हमें माल्टोज और लैक्टोज में डिफरेंस करना है, तो हमें ओसाजोन टेस्ट करना पड़ेगा। और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनकी साइज जो है वो अलग अलग क्रिस्टल के रूप में बनेगी, जिसको हम इसको माल्टोसाजोन बोल सकते हैं, इसको लैक्टोसाजोन बोल सकते हैं। ये जो है ओसाजोन जो है वो माइक्रोस्कोप से देखकर ही हमें इसे कंफर्म कर पाते हैं। हमने कहा आपको रिड्यूसिंग के शुगर के लिए हमने कौन सा टेस्ट किया, FBT, फेलिंग, बेनेडिक्ट और टोमिया टेस्ट। इसके बाद में हमने कहा बारफोइड टेस्ट, बार यानी एमडी डॉक्टर के बीच में, यानी मोनो और डाई के बीच में डिफरेंस करना है। और हमने कहा आपको बाइल टेस्ट, ये क्या करेंगे, पेंटोज शुगर के लिए। और सेली-वानोव टेस्ट, सेल करेंगे किसको, अल्डू को फिर क्या पहले करेंगे, काटेंगे, यानी एल्डो कीटो में डिफरेंस करने के लिए सेली-वानोव टेस्ट होगा। और ओसाजोन टेस्ट जो है वो किसके बीच में करेंगे, एम और एल, माल्टोज और लैक्टोज में डिफरेंस करने के लिए ओसाजोन टेस्ट हम काम में लेंगे। एक आपको रिजेंट से रिलेटेड एक ट्रिक बनाता हूं आपके लिए, OPQRS, क्यू को आप क्रॉस कर दीजिए। अब यहां देखिए आप ओसाजोन टेस्ट में कौन सा रिजेंट काम में लेते हैं, पी माने फेनिल हाइड्रोजन आपको याद आएगा, और आर रिसोर्सिनोल जो है वो हम कहाँ काम में लेते हैं, ये सेली-वानोव टेस्ट के अंदर जो है हम रिसोर्सिनोल काम में लेते हैं। इस तरह से इसको ट्रिक से याद करो। और आप कंप्लीट यदि सेली-वानोव को याद करना चाहिए तो हमने आपको ट्रिक दी थी अभी, सेल, यानी सेल करना है किसको, अल्डू काटो, एल्डो कीटो, है ना, अल्डू काटेंगे आप, पेड़ काटेंगे तो पहले कितने लोगों से आप सोर्स से पता करेंगे भाई कहाँ पे पेड़ मिलेंगे, है ना, तो आपको रिसोर्स यानी सोर्स ढूंढने पड़ेंगे आपको। तो आप रिसोर्स इस तरह से भी याद कर सकते हो। कहने का मतलब अल्डू काटो, उसको सेल करो, और सेल कब कर पाओगे, जब आपके पास सोर्स होंगे, जानकारियां होंगी, है ना, तो इसको रिसोर्सिनोल के नाम से आप इसको याद करें। अब है हमारे पास प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। प्रोटीन जो है सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोटीन हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस होते हैं,
और ये नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस होते हैं। और यहाँ यदि हम इनकी बात करें तो जैसे हमारे पास एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन एमिनो एसिड है। तो एल्ब्यूमिन जो है वो क्या है, वो एक न्यूट्रिशनल प्रोटीन होती हैं, क्योंकि वो एज ए न्यूट्रिशन काम करती हैं। और केसिन जो है वो दूध में प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम मिल्क प्रोटीन बोलते हैं। क्रिएटिन जो है वो क्या है, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जैसे हमारे नेल में प्रेजेंट होती हैं, तो हमारे नेल को स्ट्रक्चर डिजाइन प्रदान करती हैं, तो वो क्या है, क्रिएटिन। और एक होती है इंसुलिन, इनुलिन नहीं होगा, इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो अपने आप में क्या है, एक प्रोटीन है, और ये हमारी बॉडी में कई सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, इसलिए हम इसको रेगुलेटरी प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूट्रिशनल प्रोटीन एल्ब्यूमिन, और यहाँ केसिन क्या है, मिल्क प्रोटीन। क्रिएटिन जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और इंसुलिन जो है वो एक रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं। इंसुलिन के बारे में यदि और इम्पोर्टेंट बात देखी जाए तो क्या हो सकती हैं, ये हमारे पास इंसुलिन है, और इंसुलिन के लिए देखो इसमें 51 एमिनो एसिड से ये मिलकर बनी होती हैं। और इंसुलिन जो है आपको पता है हमारी बॉडी में क्या करती हैं, ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करती हैं इंसुलिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर क्या करेगी, वो ऑक्सीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती हैं। और हमारे ब्लड का कलर जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड कलर होता है। ये प्रोटीन के बारे में इंपॉर्टेंट बात हुई। और अब जो है हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इनके कॉमन टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बाईयूरेट टेस्ट, प्रोटीन के सबसे कॉमन टेस्ट है बाईयूरेट टेस्ट। इसके अंदर जो हम रिएजेंट लेंगे वो रिएजेंट कौन से होंगे, वो कॉपर सल्फेट और NaOH होता है। ये दो होते हैं इसके अंदर। और इसमें क्या होगा, इसमें कॉपर और ये दोनों मिक्स करके, दोनों जो है कंबाइंड होके क्या एक कॉम्प्लेक्स क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन को जो है रोकने के लिए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होते हैं, तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम यहाँ पर क्या मिक्स करते हैं, रोचेली साल्ट। रोचेली साल्ट मिक्स करते हैं। और रोचेली साल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और कॉपर, ये हमारा कॉपर आयन है, और प्लस पेप्टाइड बॉन्ड, ये दोनों जो है वो क्या करते हैं, कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, नीला। और ये पेप्टाइड बॉन्ड की प्रेजेंस में आ जाए तो वहाँ कैसा कलर देगा, ये पर्पल कलर देगा। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि बाईयूरेट टेस्ट के लिए मिनिमम क्या होगा, प्रोटीन के लिए मिनिमम जो है वो क्या होगा, 2 पेप्टाइड बॉन्ड का होना ज़रूरी है, यानी 3 एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल हो और 2 ये अगर प्रेजेंट हो पेप्टाइड बॉन्ड, जिनको एमाइड बॉन्ड बोलते हैं, तो इनके पेप्टाइड बॉन्ड के प्रेजेंट होते ही बायोरेट टेस्ट कन्फर्म जो है वो पॉजिटिव देगा। और जैसे जैसे यहाँ एमिनो एसिड की संख्या बढ़ती है, यानी यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या बढ़ती है, तो पर्पल कलर में थोड़ा चेंजेबल आता है, और ये पिंकिश पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। तो इसको आप जो है पर्पल कलर के नाम से याद करें, या इसको हम वॉयलेट कलर भी बोल सकते हैं। वॉयलेट कलर भी जो है जैसे जैसे काउंट बढ़ता है वैसे वैसे वॉयलेट कलर आ सकता है। तो कॉपर आयन और एमाइड दोनों मिक्स करके क्या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। प्रोटीन के लिए हम देखते हैं कि प्रोटीन क्या करती हैं, देखो प्रोटीन ये क्या है, ये अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमर है। और प्रोटीन और एक एमिनो एसिड होता है, ओनली एमिनो एसिड का एक मॉलिक्यूल, वो कौन सा होता है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो है वो अपने आप में ये दोनों बायोरेट टेस्ट को पॉजिटिव टेस्ट देती हैं, यानी वो एमिनो एसिड बताइए जो बायोरेट को क्या देती हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स देती हैं, तो वो हिस्टिडीन एमिनो एसिड होगी। जबकि आल एमिनो एसिड जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो निनहाइड्रीन को पॉजिटिव टेस्ट देती हैं। और निनहाइड्रीन में आल एमिनो एसिड पॉजिटिव आती हैं, लेकिन एक अपवाद होता है जो हमने आपको बताया है, वो इसका अपवाद होगा। अब यहाँ आप देखेंगे जेंथो प्रोटेक टेस्ट, ये कौन देते हैं,
इस वर्ड्स को देखो आप लिखिए ज़ैंथोप्रोटेइक, प्रोटेइक। तो इसमें आप यहीं से निकाल सकते हैं। देखो ज़ैंथो टी और एक पी, तीनों वर्ड्स आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो आपको ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट यहीं से मिल जाएगा। यानी आपके सामने होगा टी जो है ये कौन सा होगा, ये टी जो है ट्रिप्टोफैन होगा। कौन सा होगा, ट्रिप्टोफैन। और ये क्या है, टायरोसिन। और ये क्या है, फेनिल एलेनिन। ये तीनों जो हैं वो क्या करते हैं, ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट देने वाले जो कौन कौन है, पी टी ये तीन है। और ये तीनों ही जो है वो एरोमेटिक एमिनो एसिड है। और ये ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन के बारे में। देखो आप ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट को याद करने के लिए एक ट्रिक यहाँ भी दी हुई है, कोड टायर का फैन ट्राई करो, है ना। यह तो आप यहाँ से पकड़ लीजिए, ऐसे याद ना आए तो टायर देखो, पंचर वाले टायर जो है उनके पास होता है, ये टायर है और टायर का फैन बना के, है ना, टायर का फैन बना के उसको जो है क्या करें, ट्राई करो, ये घूम जाएगा क्या, क्या हवा देगा क्या। इस तरह से ट्रिक बनाएं कि टायर को फैन बना के उसको ट्राई करो, है ना। तो ट्राई में तो क्या होगा, ट्रिप्टोफैन, और टायर मीन्स होगा टायरोसिन, और फैन मीन्स फेनिल एलेनिन। इस तरह से आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन और मेथियोनिन और हैलर टेस्ट जो है वो क्या है, एल्ब्यूमिन। ट्रिप्टोफैन के बारे में बात करें तो ट्रिप्टोफैन जो है वो क्या है, वो एरोमेटिक भी होता है, और साथ साथ में इंडोल रिंग की प्रेजेंस से ये हिट्रोसाइक्लिक भी होगा। हिट्रोसाइक्लिक क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर इंडोल रिंग इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है, इंडोल रिंग, तो इसलिए हिट्रोसाइक्लिक हुआ। और ये एरोमेटिक भी होता है। एरोमेटिक में हमने आपको पहले बताया। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन सी होती हैं, मेथियोनिन, और एक होता है सिस्टीन। ये असेंशियल एमिनो एसिड होता है और ये नॉन असेंशियल एमिनो एसिड होता है। इसके अलावा जो सल्फर कंटेनिंग है वो ये दोनों क्या करते हैं, इनको यदि लेड एसिटेट के साथ मिक्स किया जाए, लेड एसिटेट के साथ यदि मिक्स किया जाए तो लेड एसिटेट के साथ लेड सल्फाइड जो है वो चेंज बनता है, इसमें लेड सल्फाइड बनेगा। और हैलर टेस्ट की बात करें तो हैलर टेस्ट जो है किसके लिए करते हैं अपन, ये हम एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन की प्रेजेंस के लिए करते हैं। देखो हमारा यूरिन में यदि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट एल्ब्यूमिन प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, ये हैलर टेस्ट ही करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा इस तरह से टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पहले HNO3 ऐड करते हैं। इस HNO3 को ऐड किया, HNO3 को ऐड करने के बाद इसमें हम क्या ऐड करेंगे, अब जो है हम यूरिन का सैंपल ऐड करते हैं। यूरिन में यदि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे मैं कहूँ एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, तो HNO3 और एल्ब्यूमिन ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और यूरिन और HNO3 जो है वो दोनों, यानी यूरिन में क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है, और प्रोटीन को एल्ब्यूमिन जो HNO3 है वो क्या करते हैं, इनको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। यदि इसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, यानी यूरिन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर क्या कर देंगे, डी नेचर कर देंगे। किसको, ये इसको प्रोटीन को डी नेचर कर देंगे, जिसकी वजह से ये नीचे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो इस तरह से HNO3 जो है वो क्या काम करता है, वो प्रेसिपिटेट करने का काम करता है, और यहाँ एल्ब्यूमिन की प्रेजेंस को जो है इंडिकेट करता है। और फिर इसके लिए डिफरेंट टेस्ट जो है वो फुल सेचुरेशन और हाफ सेचुरेशन भी होता है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं हाफ सैंपल लेता हूँ अमोनियम सल्फेट का, और हाफ सैंपल मैं फिर लेता हूँ किसका, यूरिन सैंपल। इन दोनों को मिक्स किया तो ये क्या हुआ, हाफ सेचुरेशन, ऐसा वो टेस्ट होता है। और एक हम क्या करते हैं कि यूरिन का सैंपल लिया, इसके बाद में हमने इसमें अमोनियम सल्फेट ऐड करना स्टार्ट किया, और तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक यहाँ क्या होगा, यहाँ फुल सेचुरेशन नहीं हो जाए, तो उसको हम फुल सेचुरेशन टेस्ट बोलते हैं। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।